कल कथा में कहा था, स्मरण में होगा आप लोगों के, देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और शिव को प्रसन्न करने के लिए जल की जरूरत पड़ती है। कल की कथा में कहा था। जितने देवी के उपासक हैं या अष्टमी नवमी पूजने वाले हैं, वो कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर सूख जाता है उसको जलाकर उसमें धूप छोड़ते हैं, मालपुआ या पूड़ी या खोट या सब्जी जो भी बनता है उसको छोड़ते हैं, अष्टमी नवमी पर पूजन करते हैं, धूप देते हैं, अग्नि में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि देवी अग्नि से प्रसन्न होती है और शिव जल से प्रसन्न होता है। जल से, देवी अग्नि से और शिव जल से प्रसन्नता। उसकी प्रसन्नता हमें सुख देती, सुख। केवल 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, एक चैत्र का होता है, एक शरदी होता है। केवल 4 नवरात्रे ऐसे होते हैं जिन नवरात्रे में शिव जी के मंदिर में अगर दीपक भी लगाया जाता है तो लंबी बत्ती का लगाया जाता है। बाकी के समय में शिव के मंदिर में गोल बत्ती का दीपक लगता। क्यों? कहते हैं 64 योगनियां। आपको पहले भी कहा था, आज फिर अच्छे से समझ लीजिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी बहता है, बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश जी हैं, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। शिवलिंग के ऊपर जो जल टपकता रहता है वो शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव है। ये पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल, ये पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल। इस पीठिका के नीचे जितना मोटा भाग रहता है, शिवलिंग जहां रखा है उस पीठिका का जितना मोटा भाग, जहां से पानी नीचे गिरता है, जितना मोटा भाग होता है, इतने पूरे मोटे भाग में मां आद्य शक्ति के 64 योगनियां यहां पर विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित कर कर लंबी बत्ती का दीपक नवरात्रे में लगाते हैं तो ये 64 योगनियों की जो शक्ति है, 64 योगनियों का जो फल है, देवी की आराधना और साधना का जो फल है, भले हमने व्रत करा नहीं करा, भले हमने पूजन करी नहीं करी, भले हम नवरात्रे में कोई व्रत साधना तप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर जिसने शिव को जल चढ़ाया, ये जल बहकर यहां से निकलेगा, वहीं पर सम्मुख में शिव के लंबी बत्ती का घी का यदि दीपक लगाया, और कितना दीपक, दीपक कैसा, तो कहा जब हम शिव को नवरात्रे में केवल दिया लगाने के लिए जाते हैं, लंबी बत्ती होती है तो उस दिए के अंदर घी को ज्यादा नहीं भरा जाता, केवल बत्ती को डुबोया जाता है और उस दिए में रखा जाता है, जलाया जाता है। शिव और वो 64 योगनियां जो यहां विराज रही हैं, यहां शिवलिंग, मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 लड़कियां और ये 64 योगनियां, और 64 योगनियों के बाद में ये जल बहकर जाता है जितनी दूर तक, यहाँ 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। इसलिए हम जब लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं जल चढ़ाकर नवरात्रे में, तो शिव की आद्य शक्तियां हमको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं और हमारे भंडार में कोई कमी नहीं होने, तो भंडार की कमी को दूर। इसलिए कई लोगों ने तो गीत भी बनाया है, भजन भी बनाया है, वो कहते हैं ना, मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के, मैं तो लाई हूँ दाने।
के, मेरी मैया माँ आद्य शक्ति की आराधना साधना के साथ शिव की साधना हो तो वो बल देती है, वो बल। और जब बल मिलता है तो हमें सुख का अनुभव होने एक पत्र है अच्छा। मेरा नाम अर्चना तिवारी है। गुरुजी मैं इंदौर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ अर्चना जी तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाइए बेलपत्र। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरा छोटा भाई जलंधर पंजाब में रहता है गुरुजी। उसको 14 जनवरी 2025 में सिर में दर्द हुआ और दर्द होते से ही उसकी आंखों की पूरी रोशनी चली गई, उसको दिखना बंद हो गया। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसका हमने इलाज ना करवाया। सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सीटी स्कैन कराया, एमआरआई कराई, पर कोई हल उसकी आंखों का नहीं निकला। केवल सिर में दर्द हुआ था और उसकी दोनों आंखें चली गई, रोशनी बंद हो गई। गुरुजी हम हिम्मत हार गए। तब आपके द्वारा बताया गया रात्रि को 9:15 वाला उपाय, एक लोटे जल में आंवला का डालकर शिव को समर्पित करना और उस जल को, चढ़ाए हुए जल को शरीर से लगाना। गुरुजी हम तो नहीं जानते कि आप कथा करते हो या शिव कथा करते हैं, पर इतना जरूर है कि वो 9:15 वाला जो उपाय था हमें बहुत बाद में मालूम पड़ा। सीटी स्कैन, एमआरआई, आंखों के डॉक्टर, पंजाब के सब जगह डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई हल जब नहीं निकला तब हिम्मत हार कर आपका वो 9:15 वाला उपाय करा और उस जल को चढ़ाकर, जो आंवले के जल वाला उपाय है, उसको 9:15 पर कर मेरे भाई की आंखों में लगाना प्रारंभ करा और उसके शरीर पर जो लगाया 15 मिनट भी नहीं हुए और उसकी दोनों आंखें वापस आ गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के, बाबा को नमन करने, शिव शिव शंकर शंकर। गुरुजी बाबा शिव सबकी सुनता है। एक पत्र और है, मेरा नाम नमन, मेरा नमन प्रणाम। मेरी पत्नी का नाम सुनीता तिवारी है। नेहरू नगर ललितपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी पत्नी का नाम सुनीता तिवारी, नेहरू नगर ललितपुर उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी कोई संतान नहीं थी, 25 साल हो चुके थे शादी होने के, संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव तब किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। 25 साल तक जब संतान नहीं हुई, आ जाओ बच्चे को लेकर आ जाइए, 25 साल तक जब औलाद नहीं हुई, तब किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, टीवी के सामने कथा सुनती, वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा लेती। लोग मुझे देखकर हंसते
किसी और वाला बाबा की कथा सुनकर आसन उठाती और वहीं की मिट्टी को पेट पे लगा लेती। बाबा, शिव पुराण की कथा में कुछ तो है बाबा, वरना 25 साल कितने डॉक्टर, कितने वेद, कितने आयुर्वेद, सबको दिखाया, सब जगह से खाली आई, और केवल टीवी के सामने कथा सुनकर उस मिट्टी ने ऐसा कमाल कर दिया कि 25 साल के बाद मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। एक लड़का एक लड़की दोनों जन्म लिए। 25 साल के बाद मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक लड़का एक लड़की। आज मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूं। बाबा कि तू सुनता है, हमको नहीं लगता कि शिव कैसे सुनता है, पर इतना जरूर है बाबा, जब भी कुबरेश्वर बाबा का नाम लिया जाए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिव पुराण की कथा सुनी जाए तो बाबा टीवी के सामने बैठकर भी गोदी भर देता है। ये मेरे पति का नाम मुकेश तिवारी है, मेरा नाम सुनीता तिवारी है। हम नेहरू नगर ललितपुर उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर। और महादेव नमन चलो, महादेव नमन चलो। बोला करो, अच्छे से बोला करो, जिससे बाबा सबकी झोली भरे तो तुम्हारी भी भरे। महादेव नमन स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों, चरणों में तेरे पावन है चारों। तेरी देव करते वंदना, पूजे सितारा। तेरी देव करते वंदना, पूजे सितारा। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए। आप ही के भाई पंजाब में रहते हैं, जिनकी दोनों आंखें चली गई थी, और शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से पुनः वापिस आई। एक बार जोरदार ताली। पच्चीस साल के बाद टीवी के सामने कथा सुनती, सब जगह से हार गई। सारे वेद डॉक्टर सब दिखा लिए, सब ने कह दिया कि औलाद नहीं होगी। तब सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, टीवी के सामने आसन बिछाकर बैठ जाती, आसन उठाकर वहीं की मिट्टी को गर्भ पर लगाती, और 25 साल के बाद जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। जोरदार ताली बजाइए। सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। त्रिपुंडधारी
त्रिशूलधारी, हे त्रिकोणधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन चरोदा, चरणों में तेरे बाबा जी पावन चरोदा, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीतारा, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीतारा। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। 48 से 50 के बीच में उम्र है। अब विचार करिएगा जरा, 48 से 50 के बीच में उम्र में कोई आस लगी रहेगी क्या औलाद की? सत्य बोलो। 48 से 50 की उम्र हो जाए और विचार करा जाए कि अब बाबा हमको औलाद दे दे। अच्छा, तुम लोग शिव जी की परीक्षा बहुत लेते हैं महाराज। अब तुम तो बैठ जाते हो आसन लगा करके, हमारी गोदी भरो, और बाबा को भरना पड़ती है। हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, जितने लोग चाहे टीवी पर कथा सुने, चाहे मोबाइल पर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुने, आप सब जब जब कथा सुनते हो ना, तो भोलेनाथ जी को भी टेंशन हो जाता है, इतने सारे सुनेंगे तो इतने सारों को 3 महीने में देना पड़ेगा, प्रदान करना, देना पड़ेगा, इंतजार करो। और शुद्ध जब भाव होता है, शुद्ध निर्मल मन सो मोहि, जब शुद्ध भाव से हम भगवान को भजते हैं, पुकारते हैं, वो सुनता है। कल हम जब आरती करे कुबेरेश्वर बाबा की, और आरती कर कर जब सबसे बाबा का विनय कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, हाथ जोड़कर सबसे मिल रहे थे, कई भक्त आवाज लगा रहे थे, बाबा 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 महादेव, बाबा महादेव। जब हम वापिस आए तो एक व्यक्ति ने पूछा कि लोग आपको आवाज लगा रहे थे, बाबा बाबा महादेव। आप रुके नहीं। हमने कहा वो हमको नहीं कह रहे थे, वो कुबेरेश्वर बाबा से कह रहे थे, क्योंकि झोली वो भरे। तो कहा वो तो आपको देखकर चिल्ला रहे थे। हमने कहा नहीं नहीं, वो शिव के भक्त हैं ना, इसलिए हर एक में शिव को देखते हैं, इसलिए आवाज लगा रहे थे, बाबा बाबा महादेव, ओ महादेव, ओ बाबा। आवाज जब लगाई जाए वो शिव स्वीकार। एक भरोसा। तुमरुका जी ने कहा सबसे सरल तरीका यदि शिव को पाने का है तो एकांत में बैठकर उसके मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, उसको पुकार। आज कथा की शिवरात्रि है, कल कथा यही 1 बजे से 4 बजे तक होगी और विराम हो जाएगी।
कथा की शिवरात्रि है, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि है। भले आप टीवी पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे बाबा के इस पवित्र प्रांगण में पंडाल में सुन रहे हो, और इतना विश्वास जरूर है कि मेरा बाबा आपको खाली नहीं रखेगा, झोली जरूर भरेगा। बस इस मन को भटकने से रोक दो। कथा के शुरू में कहा था 2 कुत्ता होते हैं, एक कुत्ता पालतू होता है, चैन से बंधा होता है। इस मन को वैसा ही शिव से बांध दो। दूसरा कुत्ता होता है जो भटकता रहता है, कोई गाड़ी वाला निकला उसके पीछे भोंकता भोंकता जाता है, कोई निकला उसके पीछे पड़ जाता है। इस मन को भटकना छोड़ दो। बहुत सारे मिलेंगे, मंदिर मत जाओ, बहुत सारे मिलेंगे, ये मत करो, बहुत सारे मिलेंगे, शिव का चढ़ा जल मत पियो, कोई कहेगा शिव पुराण ना सुनो, कोई कहेगा ये मत करो। हमें अपने मन को काबू में रखकर विश्वास कर लेना है कि अब मैं आज से शिव पुराण की कथा सुन रही हूं, आज से मैंने महादेव को अपना बाप, अपना पिता मान लिया है। मेरे दुख अब मेरे बाप के होंगे, मेरे पिता। घर में चढ़ाऊं, चाहे मंदिर में चढ़ाऊं, चाहे बेलपत्र के पेड़ के नीचे चढ़ाऊं, चाहे शमी के पेड़ के नीचे चढ़ाऊं, पर 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी और मेरे बाबा को मैं रिझाऊंगी। और अब जो देगा, जिस समय पर देवासुर संग्राम हुआ, उस देवासुर संग्राम के समय पर सब कुछ, देवासुर संग्राम के समय पर सब कुछ समाप्त हो गया था। जब युद्ध होता है धीरे धीरे, आप तो देख रहे हो दूसरे देश में युद्ध चल रहा है और अपने यहां गैस की कमी हो गई। दूसरे देश में युद्ध चल रहा है, डीजल पेट्रोल की कमी हो जाती है। जरा विचार करो कि जब इतना सा युद्ध पृथ्वी पर हुआ तो हर चीज की कमी पड़ने लगी, और देवासुर संग्राम हुआ था, सब कुछ समाप्त हो गया था, इंद्र का खजाना लूट गया था, सब समाप्त हो गया। तब माता लक्ष्मी से कहा गया कि तुम लक्ष्मी दो, तो लक्ष्मी कहती है मेरे पास भी लक्ष्मी नहीं। कुबेर से कहा गया कि तुम कुछ दो, कुबेर कहते हैं मेरे खजाने खाली हो गए। तब भगवान नारायण से कहा गया कुछ करिए, भगवान विष्णु कहते हैं मेरी लक्ष्मी के पास भी लक्ष्मी नहीं। ब्रह्मदेव कहते हैं कोई लेख धन का वैभव नहीं। तब करा क्या जाए? तब उस समय पर सारे देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी। भोलेनाथ, आप भले शमशान में रहते हो, आप भले कैलाश पर रहते हो, आप भले काशी में रहते हो, भले आपके पास में घर नहीं, भले आपके पास झोली नहीं, भले आपके पास तिजोरी नहीं, भले आपके पास आभूषण नहीं, भले आपके पास बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, पर इतना जरूर है कि आपकी रोम में लगी हुई राख में भी करोड़ों का वैभव होता है। करोड़ों। चपटी भभूत में है, बोलो बोलो बोलो, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। आपके कण कण में शंकर भगवान करोड़ों का वैभव भरा पड़ा है। आप कृपा करो। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने अपने 2 हाथ नीचे करे, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल लिया, जटाबंदी थी, चंद्रमा लगा हुआ था, गले में सर्प पड़ा था, रुद्राक्ष की माला थी, ने मुख मुस्कुराहट थी, नयन से दर्शन कर रहे थे। एक तरफ लक्ष्मी बैठ गई, एक तरफ कुबेर बैठ गया, और भगवान कुबेरेश्वर महादेव ने, कुबेर भंडारी ने अपना भंडार लुटाना प्रारंभ कर। और जैसे ही कुबेरेश्वर बाबा अपने दोनों हाथों से एक तरफ से लक्ष्मी को धन दे रहे थे, दूसरी तरफ से कुबेर को धन दे रहे थे, एक हाथ से डमरू बजा रहे थे और एक हाथ से त्रिशूल रखे थे, जो धन बढ़ाना प्रारंभ करा, भगवान नारायण और ब्रह्मा और 33 कोटि देवताओं ने कह दिया, जिसने कुबेर और लक्ष्मी को भी वैभव दिया, धन दिया, उसी का नाम कुबेरेश्वर महादेव होगा। वही कुबेरेश्वर। शिव का एक नाम आया,
कुबेरेश्वर महादेव। शिव जी का एक नाम हो गया कुबेर भंडारी, भंडार भरने वाला, वैभव देने वाला, धन देने वाला, किसी को खाली नहीं रखता। जब देवासुर संग्राम में सब कुछ चले गया तभी भी सब कुछ दे दिया। इसीलिए ये कुबेरेश्वर बाबा की वो भूमि है, कंकर शंकर की वो भूमि है, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का वो बिंदु है। ये सीहोर का कुबेरेश्वर धाम, यहाँ जो आता है सब दूर से भटक कर पहले सारी दुनिया में घूम आओ, सबके पांव पड़ी आओ, सबके हाथ जोड़कर देख लो, और आखिरी में फिर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आना, 5 कंकर उठाकर पूजन कर कर एक कंकर साथ लेकर जाना, रुद्राक्ष लेकर जाना और विनय कर कर जाना। फिर देखना मेरा बाबा कभी कमी नहीं रखता, भंडार भरना चालू करता है। तेरे हाथ किसी के आगे जोड़ने नहीं देता, जोड़ेगा तो वो केवल महादेव के आगे ही जोड़ेगा। एक पत्र अच्छा है। हिंदी का कागज है, अब जो मिल जाए। ये तो रुद्राक्ष लेने आए थे, कंकर शंकर पूजन करने आए थे, और कथा मिल गई तो उन्होंने कहा अपना भी पत्र लिखकर भेजी दें। शिव की कृपा। मेरा नाम प्रीति द्विवेदी है, पति राजीव द्विवेदी है। शिवपुरी से हम लोग आए हैं, शिवपुरी से। कहीं बैठे हो, हाथ हिला सकते हैं, आ सकते। हम शिवपुरी से आए। मैंने दतिया की कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी, प्रार्थना करी थी, भोले बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पति की सरकारी नौकरी लगा दो। बाबा ने कृपा कर दी और वर्ग 1 लेक्चरार के पद पर सरकारी नौकरी मेरे पति की लग गई। तो मैं धन्यवाद देने के लिए यहां आई, धन्यवाद देने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं सुनीता रघुवंशी, शिवधाम, गामाखर, तहसील गंज बासोदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। मैं सुनीता रघुवंशी, शिवधाम, गमारखर, तहसील गंज बासोदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। मेरे पति के जाने के बाद मैं बहुत परेशानियों से घिर गई थी। महाकाल बाबा की कृपा से आपकी कथा का पता चला और आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर मैं बहुत खुश हूँ। आपके बताए हुए सारे उपाय करती हूँ। 2025 में मेरे बेटे निमित्त रघुवंशी की नौकरी बाबा की कृपा से ही लगी। बहुत दुखी थी, पति चले गए थे, कोई साधन नहीं था, बच्चा आंखों से आंसू बहाता था। मैं उससे कहती थी सीहोर वाला बाबा कहता है थोड़ा कष्ट आया है पर मिटावेगा वही। मैंने पहले तो मैं डरी कि पशुपति व्रत में कैसे करूं। कई माताएं कहती थी कि तुम पशुपति व्रत नहीं कर सकती, पति नहीं है। पर एक दिन आपने शिव पुराण की कथा में कह दिया था कि संसार की सारे मनुष्य का एक पति है और वो पशुपतिनाथ भगवान शिव है। वो पशुओं का भी पति है, गंधर्वों का भी पति है, अप्सराओं का भी पति है, किन्नरों का भी पति है, मनुष्य का भी पति है और देवों के देव का भी पति है। वो देव पति है, उसका नाम शिव है। तब मैं समझ गई कि अब मैं भी पशुपति व्रत करूंगी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया
सब लोग बोले तू कैसे कर सकती है, पर मैंने केवल आपका कहना माना और पशुपतिनाथ का व्रत किया। बहुत टूटी हुई थी, बच्चे भी दुखी थे। बाबा से केवल प्रार्थना करी, बाबा मेरे बेटे का कहीं सरकारी नौकरी का सिलेक्शन हो जाए। भोले बाबा ने कृपा कर दी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज मेरा बेटा पशुपतिनाथ के व्रत के फल से, शिव के जल से कृपा कर कर आज मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया, धन्यवाद देने के लिए। जो मांगो वो मिलता है, बाबा कोई कमी नहीं छोड़ता। उसका नाम देव अधिदेव महादेव है, शिव है। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से शिव शंकर। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। भोलेनाथ से वरदान बोला एक ही। आजा बेटा, लिया वो पत्र लिया, हाँ लिया। जब तक जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। वो देव अधिदेव महादेव है, सबको देता, कोई को खाली नहीं रखता। जो आया प्राप्त किया, लिया, चले गए, बटोरा गए। जो मांगा वो मिला, जो मांगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, अपने बाप के घर में बैठे हो, यहां बैठकर एक दिन की भी अगर कथा सुनी है, और जितने भी टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, यदि आपने दिल से कथा सुनी है तो दिल से उससे मांगना। पूरी कथा के बीच में एक क्षण उससे अपने मन की बात कहना। आपको खुद महसूस होगा, ऐसा लगता है कि मेरा बाप मेरी बात सुनता है और मेरी झोली भरता है। महसूस वो सुनता है, सुनेगा, देगा, खाली नहीं छोड़ेगा। भैया कह रहे हैं पत्र लिखने का नहीं था, तो बैग में से दीदी ने बिंदी का पत्ता निकाला, वो टॉकी
उसकी बिंदी तो लगाई माथे में और पॉकेट हुआ खाली, तो उस पे ही पत्र लिख दिया। पति लेक्चरर बने हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करना। हृदय से जब हम पुकारें उसको, वो सुन। काहे यहां का दिया हुआ है। अच्छा, लिया लिया लिया। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता निभाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता निभाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी पावनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। बेटी ने लिखा है कि एक बार आपने कहा था कि कुबेरेश्वर धाम पर प्रदोष की कथा खुले आसमान में होना है, वो कर दीजिए। प्रयास पूरा करेंगे, जब भी योग लगेगा एक प्रदोष की कथा जो यहाँ की खुले आसमान की रही है, बाबा के धाम की, वो जरूर करेंगे। और वो प्रदोष काल में ही होना है और प्रदोष काल के समय पर ही चलना है। शाम के टाइम ही प्रारंभ होगी, वो प्रदोष काल में ही चलेगी, ऐसी वो कथा रहेगी प्रदोष की। पूरा प्रयास करेंगे जब भी थोड़ा मौसम अनुकूल होगा और आप सबका साथ होगा और उसके आप सब जजमान बनेंगे तो वो कथा जल्दी ही पूरी होगी। पर वो कथा ऐसे ही छत के नीचे नहीं होगी, वो खुले में होगी, आसमान के प्रदोष काल समय। रहने की व्यवस्था तुम्हारी अंदर कर देंगे, ये पूरा शेड तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, पर कथा बाहरी होगी, खुले आसमान। हाँ, वो प्रदोष काल की कथा प्रदोष के दिन से चालू होगी और प्रदोष काल में ही प्रतिदिन चलेगी। उसके मध्य में प्रदोष आना चाहिए। संपूर्ण जीवन में जिसने प्रदोष नहीं करा होगा उसको भी उस प्रदोष कथा का पूरा फल जो होता है संपूर्ण फल प्राप्त होने वाली है। शिव कथा कर शंकर, शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है
शिव का एक नाम आशुतोष है। आशुतोष का मतलब है कोई आशा न रखते हुए, शांत मुस्कुराते हुए अपने आनंद के साथ सबके भंडार भरने वाला, सबको सुख प्रदान करने वाला वो शिव। शिव ओम। कब से खड़े हैं तू न सुने तो मेरी पुकार, झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, पुकारा है। 15 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। आज मंदिर में ये भीड़ भारी, एक दो लगी है। आज मंदिर में ये भीड़ भारी, दर्शनों के खाते आए हैं लाखों नर और नारी।
को नरी और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। से आए, जब जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
न सूझे, कहा जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा, दूर कर दो ये संकट हमारे। आसरा है तेरा, दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही, सुनते हैं तूने ही, लाखों को बारा है मेरे भोले बाबा, लाखों को बारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी, दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, जिन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा, जिन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। ये कथा कल विराम हो जाएगी। 1 बजे से 4 बजे तक कल कथा का समय रहेगा।
ऑनलाइन कथा सुनने वाले श्रोता भाई बहन सभी इस पवित्र कथा के विराम का आनंद श्रवण कर लेवेंगे। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। फिर कथा, ये तो थी ऑनलाइन कथा, अब ऑफलाइन कथा 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव, 24 जुलाई से 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा और 29 जुलाई को गुरु दीक्षा शिव दीक्षा महोत्सव। आप और हम सब गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाएंगे। 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव होकर जो 24 जुलाई की कथा है वो भी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी और 30 जुलाई से कावड़ मेला सावन महीने का प्रारंभ हो जाएगा। शिव भक्त सीहोर माँ सीवन के तट से जल भरकर 1 महीने की भाव से लोग अपने अपना समय देखकर बाबा के धाम आते हैं और जल चढ़ाकर जाते हैं। 25 अगस्त को बाबा की प्रदोष की कावड़ भराएगी, जो भौम प्रदोष की कावड़ है। सुबह 9 बजे कुबरेश्वर धाम से माँ सीवन के तट से सीहोर से जल लेकर कुबरेश्वर बाबा के धाम तक सब मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, हृदय से माँ सीवन का जल प्रदोष की कावड़ 25 अगस्त सुबह 9 बजे आप और हम चलें। जब बाबा को जल चढ़ाओ, कंकर शंकर महादेव को अपने दिल की कामना कर कर झोली पसार कर निवेदन करो, प्रार्थना करो। जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं या बीमार हैं उनसे निवेदन रहेगा कि वो कावड़ यात्रा का दर्शन घर से ही करें, क्योंकि पूरे भारत की भूमि की केवल एक ही कावड़ होती है, सीहोर की कावड़, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में मेरी माताएं, मेरी जीजियां और मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटे चलते हैं। सब जगह कावड़, हर जगह की कावड़ पुरुष भरते हैं, पर कुबेर भंडारी की कावड़ माताएं, महिलाएं, जीजियां, जीजा, मेरे बेटा बेटी सब मिलकर भरते हैं। 25 अगस्त सुबह 9 बजे कावड़ भराएगी। उसके पहले अगस्त के महीने में, सावन के महीने में ही 17 अगस्त से 23 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा सारे छत्तीसगढ़ वासियों को श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। हम छत्तीसगढ़ में कह कर आए थे कि 6 महीने तक यहाँ कथा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कथाएं सब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि जगहों पर थी, तो वहाँ जाना नहीं हुआ। पर छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई हो। बाबा कुबेर भंडारी आ रहा है तो भी सावन के महीने में आ रहा है। शिव की कृपा। खूब दिल से कथा सुनना। 1 बजे से 4 बजे तक जयंती स्टेडियम भिलाई 17 अगस्त से कथा का लाभ लेना। बोलबम समिति दया सिंह जी इस कथा के आयोजक रहेंगे, भाव से कथा को कराएंगे। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय।
शिवाय नमस्तुते श्री शिवाय नमस्तुते श्री शिवाय नमस्तुते श्री शिवाय नमस्तुते भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा शिव की कथा कर रही है। ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव कथा कर रही है। शिव का नाम आशुतोष है। सबको सुख देना, कोई आशा ना रखना, बिना आशा के कोई चीज की कामना नहीं तुमसे, केवल देना जानता, केवल। रावण को सोने की लंका दे देते हैं, भस्मासुर को कंकण दे देते हैं, कुबेर को भंडार भर देते हैं, लक्ष्मी को धन वैभव दे देते हैं, स्वयं माता लक्ष्मी को नारायण दे देते हैं। दुनिया का सारा राज, दुनिया का सारा ठाट मेरा शिव ही दे सकता, दूसरा कोई। बस इतना निवेदन है, शिव के नजदीक में रहें। अगर कवरेज एरिया में रहोगे तो मोबाइल चलता रहेगा, और कवरेज एरिया से बाहर निकले तो मोबाइल बंद। उसी तरह शिव के कवरेज एरिया में रहोगे, शिव के नजदीक रहोगे, एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे, तो समझ लेना कि तुम भी चलते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। तुम भी आगे बढ़ो।
जितनी रुकावटें हैं, जितने भी तकलीफ हैं, वो अपने आप मिट जाए। शिव कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा की धरा से कथा जब जाती है तो कुछ ना कुछ देती ही है। पंडित चिरंजीवी राघव जी मिश्रा सुपुत्र जब कथा करने के लिए जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि राघव जी, कथा करने के लिए जब आप कुबेरेश्वर बाबा के धाम से इस शिव पोथी को लेकर जाते हो और जहां कथा वाचने के लिए जाते हो, वहां ये प्रार्थना कर कर जाया करो कि भोले बाबा कुबेर भंडारी चलो और वहां जितने भक्त आए उनका भंडार भरना प्रारंभ करो, बस इतना। और अभी सावन के महीने में चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हमारे सीहोर जिले के ही भैरूंदा गांव में, भैरूंदा के अंतर्गत 31 जुलाई से 4 अगस्त तक सावन के महीने में उनकी कथा रहेगी। 5 दिवसीय अग्रवाल महिला मंडल भैरूंदा कथा को कराएगा और एक गार्डन में कथा है। तो जो भी भैरूंदा के निवासी हैं वो उस कथा को अवश्य श्रवण करें। 5 दिवस तक कुबेर भंडारी उस कथा का भंडार भरने के लिए आपके भैरूंदा आ रहे हैं। राघव जी मिश्रा उस कथा को करेंगे 5 दिवस तक। वहाँ कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक भैरूंदा में पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से रहेगा, उसको श्रवण करें। जब दिल से पुकारोगे वो दिल से देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। जिंदगी कितनी भी तकलीफों में हो, अंधेरे में हो, अगर मस्तक पर चंदा है उस शिव के जिसको तुम जल चढ़ा रहे हो, वो देव अधिदेव महादेव तुम्हारी जिंदगी में भी उजियारा कर ही देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली एक व्यक्ति को, भर देगा। केवल एक व्यक्ति, केवल एक को भेज दो। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। वो सूनी गोद नहीं छोड़ सकता, देगा, थोड़ा समय। कई माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर आई हैं, कुबेर भंडारी ने जिनको दिया है। अभी ये कहीं थी 15 साल वाली, ये कहीं 11 साल वाली, और भी है क्या? हो जाओ खड़ी लेके बच्चों को, जो कुबेरेश्वर बाबा ने दिया। अब आ जाओ, लिया लिया लिया। जो जिनको कुबेरेश्वर बाबा ने यहां से दिया है बस उनको लेकर आ जाओ। लाइन से आना परंतु वो, और बाकी के उनके साथ कोई नहीं आएगा। बस वो एक महिला ही अपने बच्चे को लेकर आई, बाकी उनके साथ कोई ना आए। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। आरा से आई हैं, बिहार से। डॉक्टर ने मना कर दिया था 5वें महीने में ये बच्चा न रखिए, और ये बच्चे का सीटी स्कैन आदिक में नहीं आ रहा था, पर बाबा पर विश्वास कर कर इस बालक को रखा
और आज बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर। शीतल कर देगा मस्तक पे गंगा रे, ओ शीतल कर देगा मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा मेरा भोला भंडारी है, ओ मेरा भोला भंडारी है। जोरदार ताली बजाएं बाबा। भर देगा मेरा भोला भंडारी है। 15 साल के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाएं। भर देगा जो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। बच्चों की माँ पिता कोई हो तो एक एक के बस जिनको कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से दिया ले जल्दी बैठे लाइन से बैठते जा। देखो इतनी सारी माताएं जिनके गोद बाबा भरे हैं, सबके पत्र तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। जिनको बाबा दिया हुआ है इतने सारे पत्र हैं कि पढ़ना मुश्किल है। कोई को 15 साल, कोई को 8 साल, कोई को 10 साल, कोई को 20 साल, कोई को 25 साल, कोई को 30 साल, एक को 50 साल। ऐसे क्रम में जो बच्चे हुए हैं तो आप उनका दर्शन तो करो कि कुबेरेश्वर बाबा झोली कैसे भरता है, भंडार कैसे भरता है। भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा मेरा 3 वर्ष के बाद, खाली झोली भर देगा 4 वर्ष के बाद। मस्तक पे चंदा है मुझे यारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है 11 वर्ष के बाद मुझे यारा कर देगा मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। आँखों में डमरू वो नाच गई, आँखों में डमरू है वो नाच गई। बच्चे की श्वास गर्भ में नहीं थी, बाद में हुआ। भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। हार हार महा शिव है वो, शंकर है, वो घरदानी है। शिव कथा कर रही है, बाबा की कथा करती है, उसको आशुतोष कहते हैं। कोई आशा नहीं रखता, तुमसे कुछ लेने की चाह नहीं रखता, केवल और केवल देना जानता, केवल देना जानता। और कृपा की ना हो जो आदर तो सुनी
जगा तुम न पाते तो किस दिल में हो